तो आज मैं झनक की एपिसोड देख रही थी। तो मैं हिबा को देखा, मैंने सोचा कि देखो ये लड़की ने कैसे ये शो लिया ना, क्योंकि हिबा मतलब झनक के नाम पे शो है और हिबा झनक का कैरेक्टर प्ले कर रही है। और इस लड़की का मतलब कैरेक्टर को फर्स्ट डे से मतलब जितना ज़्यादा दिखाया, उसका स्ट्रगल दिखाया है और उसके साथ ही सारा बुरा होते हुए दिखाया है। तो हिबा ने वो लिया है ना। तो झनक के साथ सारा कुछ बुरा हो रहा है और फिर कितने डांस प्रैक्टिसेस उसने किए हैं, डांस परफॉर्मेंसेस उसने किए हैं। और फिर सिर्फ शो में ही नहीं, बाहर भी जब भी है, चाहे स्टार परिवार हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे तीज हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे ITA हो, ये सब भी हैं। और परफॉर्मेंसेस के साथ साथ करेक्टर भी प्ले कर रही है, तो उसका भी है। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इंडोर शूट है, आउटडोर शूटिंग्स हैं, चाहे वो आश्रम वाला ट्रैक हो, चाहे वो अभी का हो, किडनैपिंग वाला हो, तो सब बाहर की शूट पे कितना ज़्यादा रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि बस तैयार होके खड़े होके डायलॉग बाजी करनी है, आपको फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस हैं, रनिंग है, सब है। तो वो सारा भी है उसके साथ। और उसके बाद भी मैंने कभी उस लड़की को किसी के अगेंस्ट बोलते हुए नहीं देखा। वो जितना रिस्पेक्ट अपने काम की करती है ना, उतनी ही अब टीम की करती है और हमेशा अच्छा बोलती है, चाहे जिस भी इंटरव्यू में देख लें, चाहे जहाँ भी हो। और कभी नेगेटिव मैंने नहीं देखा है कि किसी के लिए नेगेटिव आर्टिकल आया हो जहाँ वो किसी के लिए भी बुरा बोल रही है। मुझे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लगी वो, कि वहाँ है, वहाँ काम करती है तो सबको अंडरस्टैंड करती है और सबके लिए अगर बहुत अच्छा भी नहीं बोल रही हो किसी के लिए, तो बुरा तो नहीं बोलती है। अपने काम से काम, अपना जितना बोलना है बोलती है, जो मस्ती करनी है करती है। लेकिन इस लड़की ने इतना ज़्यादा दिया, जबकि उसके करैक्टर को कभी इंसाफ नहीं मिला है। और यहाँ तक कि इतना ज़्यादा ख़राब किया है कि उसको बाहर भी बैठे लोग जो देख रहे हैं, करैक्टरलेस वाली बात कह देते हैं कि कैसा करैक्टर है इसका, जिसे भी किसी आदमी के साथ है, कभी किसी आदमी के साथ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। फिर लास्ट टाइम मैंने उस पर बात भी की थी और मैंने बोला था कि झनक बहुत क्लीन, बहुत क्लियर, बहुत प्योर है, स्टिल प्योर है। उसे किसी आदमी को पाने के लिए नीचे गिरने की ज़रूरत नहीं है, अपनी डिग्निटी के साथ खड़ी है और जो उसका डिसीजन है उस पे है। लेकिन लोग उसको इतना कुछ बोल देते हैं और इतना हेट ट्रोल वो भी सहती है, हिबा भी सहती है, लेकिन कभी नहीं आके बोलती है उन चीज़ों को लेकर, अपने आप की पब्लिसिटी नहीं करती है। तो बहुत मतलब मैं जब ऐसे कहते ना कि पहले नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने नोटिस नहीं किया है, लेकिन पहले कभी मैंने ऐसे बोला नहीं। पर आज जब मैं देख रही थी, क्योंकि एक तो इतना ज़्यादा चल रहा है कि शो भी ख़त्म होने पर है, ऐसी बातें भी आ रही हैं, कितना वो लोग रहने वाले हैं, नहीं रहने वाले हैं, ऐसा सब कुछ है। तो मैं सोच रही थी, इतने 15 महीने में एक दिन एक लड़की जिसने इतना दिया करेक्टर के लिए, उस करेक्टर को उस शो में मुस्कुराने के बहुत कम चांसेस दिए गए हैं। इतना ज़्यादा बुरा राइटिंग उसके लिए लिखा गया है, पर उसने ईमानदारी से किया है। उसकी ईमानदारी वहाँ है और जिसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है उस बच्ची के लिए। और मैं यही सोच रही थी और मतलब मेरे ना लिटरली आंसू आ गए, क्योंकि एक्टर्स भी अपना डालते हैं, है ना, उसके बाद भी उनको इतना डालने पे भी, हाँ माना पैसे मिलते हैं, बट पैसे के लिए भी तो इतना कुछ दाव पे लगाते हैं ना वो अपने आप को। तो पर एनीवेज, आई होप अच्छी एंडिंग उसके करेक्टर की हो, जो कि कम चांसेस है, क्योंकि आज तक नहीं दिखाया तो अभी क्या ही दिखा देंगे। लोगों की उम्मीद ही ख़त्म है, क्योंकि ऐसे ऐसे देखा नहीं है कभी। हमेशा
अच्छे इंसान के साथ बुरा हो रहा है तो उस बुरा का भी हमेशा इंसाफ देखा है, पर यहाँ नहीं देखा है, कभी नहीं देखा, पूरा 15 महीने में तो नहीं देखा है, बुरा का बुरा ही देखा है, बुरा ही होता हुआ देखा है। पर हिबा के लिए बहुत रिस्पेक्ट है और इसीलिए दिल से दुआ आती है ऐसे लोगों के लिए जो किसी के लिए बुरा नहीं बोलते, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं और अपने काम से बहुत ईमानदार ऑनेस्ट हैं। तो रियली रिस्पेक्ट फॉर हर।